एक गुरु का एक शिष्य बहुत बेचैन था। जब भी वो भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाता तो उसे वहां दुख, दर्द, तकलीफ दिखाई देते। ये सब देखकर वो दुखी रहने लगा। वो ईश्वर से प्रार्थना करता कि सबको सुख दे, खुशी दे। एक दिन उसके मन में ख्याल आया, क्यों इस दुनिया को बनाने वाले ने इन सबको दुख दिया? क्यों नहीं वो सबको सुख देता? यही सवाल लेकर एक दिन वो अपने गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, ये दुनिया इतनी दुखी क्यों है? क्यों चारों ओर दुखी दुख है? ये दुनिया बनाने वाला क्यों नहीं सबको सुख और खुशियां दे देता? मैं खुद बड़ा दुखी हूँ और इन सब के दुख को देखकर मैं जब भिक्षा मांगने जाता हूँ तो मुझे वहां दुख और दर्द के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। हर कोई तो बेचैन है, हर कोई परेशान है, हर कोई किसी न किसी गम में दुखी है। गुरु ने कहा इन सबको सुख ही दिया गया है, पर इन्हें अपना सुख दिखाई ही नहीं देता। इसमें कोई क्या कर सकता है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर सुख होगा तो सुख दिखाई देगा ना, अगर दुख होगा तो दुख ही दिखाई देगा। सुख दुख कैसे बन सकता है? दुख है तभी तो लोग दुखी और बेचैन हैं। गुरु मुस्कुराए और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे मूर्तिकार हो। तुम एक काम करो, इन लोगों की खुशी के लिए, इन लोगों के सुख के लिए एक ऐसी मूर्ति बनाओ जिसे देखकर ये सब अपना दुख भूल जाएं, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। अब शिष्य ने सोचा कि गुरुदेव ने तो ये बड़ा अच्छा सुझाव दिया है। वो उनसे कहता है, ठीक है गुरुदेव, मैं एक ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जिसे कोई अगर देखे तो अपने दुख, दर्द, तकलीफ, चिंता, परेशानी को भूल जाए। अब शिष्य ने बड़ी मेहनत से 1 महीने तक उस मूर्ति पर काम किया। दिन रात उस मूर्ति को तराशता रहा। 1 महीने बाद जब उसकी मूर्ति तैयार हो गई तो वो गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, मैंने वो मूर्ति बना ली है। आप मेरे साथ आए और उस मूर्ति को देखें, क्योंकि वो मूर्ति ऐसी बनी है कि जो भी उस मूर्ति को देखेगा अपने दुख, दर्द, तकलीफ, चिंता, परेशानी को भूल जाएगा, वो खुश हो जाएगा। गुरु शिष्य के साथ उस मूर्ति के पास पहुंचे। मूर्ति बहुत सुंदर थी। शिष्य ने एक सुंदर लकड़ी की मूर्ति बनाई थी जो दिव्य दिख रही थी, देवी के जैसी दिख रही थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि कोई भी उसे देखे तो बस उसमें खो जाए, कोई भी अपना दुख दर्द भूलकर खुश हो जाए। गुरु ने कहा, क्या खूब सूरत मूर्ति बनाई है तुमने। ये कलाकृति का अद्भुत नमूना है। तुमने अवश्य ही ये लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए किया है और निश्चित रूप से तुम्हारी ये मूर्ति लोगों को उनको दुखों से बाहर निकालने में मदद करेगी। पर मैं चाहता हूं कि तुम इस मूर्ति के चेहरे पर कहीं पर भी एक ऐसा निशान बनाओ जो दिखाई ना दे। शिष्य ने कहा, लेकिन क्यों गुरुदेव? गुरु ने कहा, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। शिष्य ने उस मूर्ति के आंख की भौं के पास एक छोटा सा निशान बना दिया जो दिखाई भी नहीं दे रहा था। गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, अब उस मूर्ति को गांव के बाहर रख देते हैं दोनों। और उस मूर्ति को गांव के बाहर रखकर दोनों थोड़ी दूर जाकर खड़े हो गए। अब गांव वाले उस रास्ते से बाहर आने लगे। अब जो भी उस मूर्ति को देखता वो दुखी हो जाता। एक व्यक्ति उस मूर्ति को देख रहा था, उसने बड़े ध्यान से मूर्ति को देखा, फिर अफसोस करता हुआ आगे बढ़ गया। रास्ते में गुरु और शिष्य ने उसे रोका। गुरु ने कहा, तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ? व्यक्ति ने कहा, वहां एक सुंदर मूर्ति रखी है, बड़ी सुंदर है, ऐसा कि देखो तो बस देखते ही रह जाओ, लेकिन अफसोस उसमें कमी है। मूर्तिकार ठीक नहीं था, उसे मूर्ति की आंख के ऊपर एक निशान छोड़ दिया है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ कि काश वो निशान नहीं होता तो कितनी सुंदर मूर्ति होती। शिष्य ने कहा, पर वो निशान तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, तुमने कैसे देख लिया? व्यक्ति ने कहा, क्या बात करते हो, मेरी तो पहली नजर बस उस निशान पर ही पड़ी। और ये कहकर वह व्यक्ति आगे चला गया। एक दूसरा व्यक्ति भी उस मूर्ति को देख रहा था, वो भी दुखी था। वो भी दुखी होता हुआ फिर से आगे बढ़ गया। अब गुरु और शिष्य ने उस व्यक्ति को भी रोका और उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, वहां एक बड़ी सुंदर मूर्ति है, वह मूर्तिकार बेकार आदमी था, मूर्ति के चेहरे पे एक निशान छोड़ दिया है जिससे मेरा मन और खराब कर दिया। शिष्य ने कहा, लेकिन वो निशान तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, तुमने कैसे देख लिया? उस व्यक्ति ने कहा, अरे क्या बात करते हो, मुझे तो पूरी मूर्ति में बस वो निशान ही दिखाई पड़ रहा था। शिष्य ने कहा, क्या तुम उस निशान को छोड़कर पूरी मूर्ति नहीं देख सकते हो? क्या हुआ अगर उसमें एक छोटा सा निशान है, बाकी मूर्ति तो अच्छी है ना?
अगर उसमें वो निशान नहीं होता, बस इसलिए मैं ज्यादा दुखी हूँ। धीरे धीरे सभी गांव वालों ने मूर्ति देखी, सभी दुखी हो गए। आखिर में राजा भी वहां से अपने रथ से निकला। उस मूर्ति को देखकर वो अचंभित था, कितनी सुंदर मूर्ति रास्ते में कैसे खड़ी है, इसे तो मेरे महल में होना चाहिए था। लेकिन उसको गौर से देखने के बाद वो भी दुखी हो गया और उस मूर्ति को छोड़कर आगे निकल गया। गुरु और शिष्य ने उस राजा को रोका। गुरु ने राजा से पूछा, महाराज आप दुखी क्यों हैं? क्या वो मूर्ति सुंदर नहीं है? राजा ने कहा, मूर्ति तो दिव्य है, पर वो एक निशान जो उसके चेहरे पर है वो सही नहीं है। मूर्तिकार ने एक बड़ी गलती कर दी, इसलिए मैं दुखी हूँ कि काश वो एक निशान नहीं होता तो ये मूर्ति मेरे महल में होती। ये कहकर राजा भी वहां से आगे चला गया। गुरु और शिष्य दोनों मूर्ति के पास पहुंचे। शिष्य ने बड़े ध्यान से मूर्ति को देखा। मूर्ति बहुत सुंदर थी, उससे उसमें कोई कमी ही नहीं दिखाई दी और ना ही वो निशान दिखाई दे रहा था। शिष्य बड़ा अचंभित था। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव मूर्ति में तो कोई कमी है ही नहीं, पूरी मूर्ति दिव्य रूप है, एक छोटा सा निशान ही तो है, और वो भी ऐसा कि दूर से देखो तो दिखाई भी ना दे, बहुत नजदीक आकर गौर से देखोगे तब भी, ध्यान देने के बाद ही वो दिखता है। तब ये सारे लोग उस एक छोटे से निशान के पीछे ही क्यों पड़े हैं? इन्हें पूरी मूर्ति क्यों नहीं दिखाई दे रही? गुरु ने कहा, तुम पूछ रहे थे ना कि दुनिया बनाने वाले ने दुख क्यों दिया? उसने दुख नहीं दिया, उसने तो हमें सुख देने की सारी व्यवस्थाएं की, पर ये सब पूरी मूर्ति नहीं देखते। ये सब लोग कमी देखते हैं, ये पूरा सुख नहीं देखते, उसमें एक छोटा सा दुख ढूंढने में लगे रहते हैं। जैसे तुम्हारी मूर्ति में इन्होंने सुख की जगह दुख ढूंढ लिया, ऐसे इनके पास सुख ही सुख है, पर ये उस एक दुख में खोए रहते हैं जिसका कोई वजूद भी नहीं। जैसे तुम्हारी मूर्ति में इस छोटे से निशान का कोई वजूद नहीं। शिष्य ने कहा, ऐसा क्यों? गुरुदेव ने कहा, बेचैन मन के कारण। यहाँ सब बेचैन है, ये कभी भी पूरी मूर्ति देख ही नहीं पाते, ये कभी भी अपना पूरा सुख देख ही नहीं पाते। ये देखते हैं एक छोटी सी कमी को, ये सारे सुख के बीच एक छोटे से दुख को देखते हैं। और सारी दुनिया विराट सुख को छोड़कर छोटे छोटे दुख को पकड़कर बैठी रहती है, और वही उनकी जिंदगी है और वही उनकी दुनिया है। और जिस प्रकार इस मूर्ति को बनाने वाले को सभी लोग दोष दे रहे थे, उसी प्रकार इस दुनिया को बनाने वाले को भी सभी लोग दोष देते हैं, जबकि इसमें गलती किसकी है? मूर्तिकार की या मूर्ति को बनाने वाले की? शिष्य ने कहा, गुरुदेव क्या इन्हें सुख मिले? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। गुरु ने कहा, मैंने बताया ना, सुख तो इन्हें मिला हुआ है, इन्हें बस वो छोटी सी कमी देखना छोड़ना पड़ेगा। पूरी मूर्ति देखनी होगी, तभी तो इन्हें अपना पूरा सुख दिखाई देगा। शिष्य ने कहा, और उसके लिए क्या करना होगा? गुरुदेव ने कहा, अपने ध्यान में छोटी सी कमी को हटाकर पूरी मूर्ति पे ध्यान लगाना होगा, और ये तभी संभव होगा जब अपने बेचैन मन से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे, अपनी समझ को बढ़ाएंगे, ध्यान करेंगे और ध्यान से मन की बेचैनी को कम कर शांत हो जाएंगे। तभी मन पूरी मूर्ति को देख सकता है। एक छोटी सी कमी नहीं, केवल बेचैन मन ही कमियों को ढूंढता है और दुखी रहता है। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव मैं अब आपकी बात समझ गया हूँ, और मैं आगे जीवन में जब भी कोई मुझे बहुत दुखी और निराश मिलेगा तो उसे जीवन में सरलता, सजगता और जीवन को पूर्ण रूप से देखने की कला का ज्ञान दूंगा। क्योंकि जीवन में जितना कुछ हमें मिला है उससे बहुत कुछ कम हमारे पास दुख के रूप में है, लेकिन हम अपने सुखों को देखते ही नहीं हैं, हम अपने नियामतों को देखते ही नहीं हैं, सिर्फ एक कमी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं और ऐसे ही अपना जीवन काट देते हैं। यदि आप भी अपनी जिंदगी में सच्चा खुश, सच्ची खुशी, सच्चा प्रेम पाना चाहते हैं तो आज से ही जीवन को उसकी बुराइयों के साथ स्वीकार करें, अच्छाइयों को देखना शुरू करें। निश्चित रूप से जब आप अच्छाइयों की ओर देखना शुरू करते हैं तो अच्छाइयां आपके पास लौट कर आने लगती हैं, और जितना आप बुराइयों को देखेंगे उतनी ही कमियां निकालेंगे, उतनी ही कमियां, बुराइयां आपकी जिंदगी में भरती जाएंगी। और यही जीवन में आकर्षण का सिद्धांत भी है। इसलिए अपने आप को बदलने का प्रयास करें, जीवन में आपको बदलाव अपने आप दिखाई देने लगेगा।